सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को बंदूक का तोहफा दिया। जहाज के अंदर तस्वीर और वीडियोस बनाने में मुसलसल इजाफा। पीटीए ने तस्वीर और वीडियोस की रोकथाम के लिए मुहिम तेज कर दी। फजाई अमले की जानिब से तस्वीर और वीडियोस ना बनाने की अनाउंसमेंट की जाने लगी। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं का पक्का सफाया। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को टारगेट दे दिया। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारी। मरीम नवाज पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाने रहीम यार खान पहुंच गईं। शेख ज़ैद अस्पताल में पुलिस एहलकारों की अयादत की। हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। हम दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। जख्मी सिपाही बिलाल का आज़म। मरीम नवाज ने बिलाल को शाबाश दी और उसे काबिल फ़ख्र करार दिया। मरीम नवाज के शहीद और जख्मी पुलिस एहलकारों के अहल खाना से मुलाकात, दिलासा दिया। उधर डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की आबाई इलाकों में तदफीन। नमाज जनाजा में अहल खाना समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के लोगों की शिरकत। पुलिस एहलकारों की शहादत के वाक़े का मुकदमा थाना माचका में दर्ज। दहशत गर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। कोश, शर, सैलरा और अंधरा गैंग के 131 डाकू नामजद। कच्चे के डाकू बेलगाम मगवी पुलिस एहलकार की वीडियो जारी। रिहाई के बदले डाकुओं का कच्चे का इलाका खाली करके कैंप खत्म करने का मुतालिबा। इलाके से पुलिस को भी वापस ले जाने का मुतालिबा। मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में मगवी पुलिस एहलकार को कत्ल करने की धमकी। मुझे बचाया जाए, कांस्टेबल अहमद नवाज का वीडियो बयान। डाकुओं ने हमले में एलीट फोर्स के एहलकार अहमद नवाज को अगवा कर लिया था। उधर कच्चे के डाकुओं की एक और वीडियो सामने आ गई। डाकुओं का बताएं 1 करोड़ पाएं। कच्चे के डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। महकमा दाखिला पंजाब ने 20 डाकुओं के नाम और तस्वीर जारी कर दी। मतलूब डाकुओं में शाहिद, मुजीब, वहाब, गनी, अहमद उर्फ शोब शामिल। अहमद, अताउल्ला, सब्जली, कबूल, मीरा, दरेजन उर्फ दादू भी शामिल। गोरा, सनाउल्ला, तनवीर उर्फ दोहर, राहिब शर, उमर शर और डाकू जहूर भी पुलिस को मतलूब। मोरजादा, अब्दुल्ला, गुल हसन और सदारी भी मतलूब डाकुओं में शामिल। शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात के हल के निज़ाम को प्रोक्योरिंग एजेंसी के मातहत नहीं होना चाहिए। हुकूमत खरीदारों के शफाफ तरीक़ेकार के लिए इक़दाम कर रही है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म को ई प्रोक्योरमेंट पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का मनसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात के हल के निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। 2 अरब रुपए से ज़ायद के तरक्याती मनसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराने की हिदायत। MKM और सिंध हुकूमत आमने सामने लफ्जी गोलाबारी। जिना अस्पताल पर सिंध हुकूमत का एक पैसा खर्च नहीं हो रहा। जिना अस्पताल डोनर्स के पैसों पर चल रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की चढ़ाई। कहा अवाम टैक्स दे रहे हैं तो कराची डोनेशन से क्यों चल रहा है। टैक्स अदा करने वाले लोगों को रियासत जवाबदेह है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का जवाबी वार। कहा खालिद मकबूल का बयान हकीकत के बरक्स और महज हसद की बुनियाद पर मबनी है। हम लोगों की खिदमत पर यकीन रखते हैं। सिंध हुकूमत अस्पतालों की बेहतरी के लिए 157 बिलियन रुपए जारी कर चुकी है। अलीमा खान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ हसन के साथ। इससे एक बात साबित हुई कि बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। अब ये जो अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप के दरमियान कशीदगी है, पार्टी पर कब्जे की, पार्टी पर गिरफ्त मजबूत करने की जंग है, इसमें अलीमा खान ने रऊफ हसन को कहा कि जी ये झूठी खबरें फैला रही है बुशरा बीबी और ये चाहती है कि ये इस बयानिए के ज़रिए पार्टी पर कब्जा कर ले। और आप देखेंगे कि ये जो आपस में एक लड़ाई डली हुई है, ये सिर्फ चाहते हैं कि पार्टी पर गिरफ्त जो है वो मजबूत की जाए। आपने लोगों को तकसीम किया, नफरतें फैलाई, आज आपकी अपनी पार्टी में नफरतें फैल रही और तकसीम जो है वो जारी है।
बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थीं। अलीमा खान और रऊफ हसन की गुफ्तगू ने भांडा फोड़ दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बुशरा बीबी झूठा बयानिया फैला रही हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। पीटीआई पर कब्जे की जंग जारी है। बुशरा बीबी और अलीमा खान पार्टी पर अपना अपना कंट्रोल चाहती हैं। बुशरा बीबी की कोशिश थी कि पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करे। अलीमा खान ने बुशरा बीबी की कोशिश को नाकाम बना दिया। तहरीक इंतशार में मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए। तहरीक इंतशार मुल्क को नुकसान पहुँचाने की सियासत कर रही है। नफरत की सियासत का अंजाम अच्छा नहीं होता। एक चीज़ है जो कि रेड लाइन है, वो है कि पाकिस्तान की सलामती पे वार, वो है कि पाकिस्तान के जो हमारे अदारे हैं, सिक्योरिटी अदारों के ऊपर वार। आप जब उस तक यानी उस हद तक चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। हम जो टेक ऑफ कर रहे थे उसकी अल्लाह हमें जो भी ऐसे लोग उनको हिदायत दे, और यार मुल्क को जाने दें, ऊपर टेक ऑफ करने दें, मुल्क को G20 में शामिल होने दें। ये जब एक दफ़ा हो जाएगा, हम माशी कुव्वत बन जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि लोगों को रिलीफ मिलेगा। आज महंगाई का तूफान है, बिजली की कीमतें आसमान पे हैं और दूसरे मसाइल हैं, लेकिन ये हम अपने हाथों से ये सब कुछ इस मुल्क की तबाही देखी। 9 मई के जिम्मेदारों को जरूर सजा मिलेगी। कानून अपना रास्ता बना रहा है। मफामती पॉलिसी पर यकीन रखते हैं, मगर पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन है। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। नाराजगी के नाम पर किसी सूरत दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा G20 की तरफ जाने वाला मुल्क गिरकर 47वीं मईशत बन गया। 2018 के बाद मुल्क में महंगाई का तूफान, बिजली की कीमत आसमान पर है। बिजली के मसाइल हल करके आवाम को रिलीफ देंगे। नवाज शरीफ के दौर में दहशतगर्दी खत्म की। पाकिस्तान एटमी ताकत के बाद मिसाइल कुव्वत बन चुका, अब मुआशी कुव्वत बनाना है। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदी से मुतालिक खबरों पर मुलाजमीन में तशवीश की लहर। हुकूमत से स्टोर्स बंद करने का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने लाहौर में आज होने वाला एहतजाजी मुजाहरा मुअख्खर कर दिया। मुलाजमीन और रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ में मुलाकात कल होगी। आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर का कहना है, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं, रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। हुकूमत की कोशिश है अशिया पर दी गई सब्सिडी मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे। ईरान ट्रैफिक हादसे में जहां बहक अफराद की आबाई इलाकों में तदफीन। कंदकोट में एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 6 ज़ायरीन की नमाज जनाजा। ज़िला इंतजामिया के अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरान से मैयतें लेकर C-130 तैयारा जैकबाबाद एयरपोर्ट पर उतरा। फ़ज़ाई अड्डे पर भी नमाज जनाजा अदा की गई। सिंध हुकूमत के हुकाम की शिरकत। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने मैयतें वसूल की। ज़ख्मी ज़ायरीन भी खसूसी परवाज से जैकबाबाद पहुँचे। यूटिलिटी स्टोर्स बंद कराना नाहल हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। यूटिलिटी स्टोर गरीब आवाम के लिए रिलीफ का वाहिद जरिया था। मैंडेट चोर हुकूमत ने महंगाई के सताए आवाम को इस रिलीफ से भी महरूम किया। मुशीर इतरात KP डॉक्टर बैरिस्टर सैफ का कहना है, नाहल टोले ने गरीब आवाम पर ज़मीन तंग की। यूटिलिटी स्टोर्स बंद कराने से हज़ारों खानदानों का जरिया मुआश छीना गया। रावलपिंडी टेस्ट में चौथे रोज का खेल खत्म। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन बना लिए। बांग्लादेश पहली इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट हो गई। मेहमान टीम को पाकिस्तान पर बढ़तरी हासिल। मुशफिकुर रहीम की शानदार बैटिंग, 191 रन की इनिंग्स खेली। शादमान इस्लाम ने 93, मेहदी हसन मिसार ने 77 रन स्कोर किए। नसीम शाह की शानदार बॉलिंग 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। मॉनसून का नया ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। 26 से 29 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का इम्कान।
महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं कल मुल्क में दाखिल होंगी। पंजाब, सिंध, भलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बारिश मुतवक्के। NTMA ने मुतालिका इदारों को हिदायत जारी कर दी। हंगामी सूरत हाल पर फौरी रिस्पॉन्स यकीनी बनाने की हिदायत। लापता भाइयों के केस में हुकूमती इदारों की बेहिसी अफसोसनाक है। असर मशवानी के 2 लापता भाइयों का बाजियाबी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक 6 जून से लापता असर मशवानी के भाइयों का कुछ मालूम न हो सका। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, तवक्को है अटॉर्नी जनरल मामले पर वजीर आज़म से मिलेंगे। हुकूमत की जानिब से अदालत के सामने कमजोर जवाब दिया गया। लाहौर में मारूफ सूफी बुजुर्ग दाता गंज बख्श के उर्स का आगाज हो गया। अली हजवेरी ने दीन इस्लाम की तबलीग, तरवीज और इशाअत में काबिल जिक्र किरदार अदा किया।